उन जाहिल गवारों पे है जो हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने में तुले हुए हैं। जैसे लोग मुझे बोले ना, हाँ शायद वो मुसलमान है तब आप उन पे बोल रहे हो। भाई मुझे उस डॉक्टर की एक काम कर, तो इन्फॉर्मेशन दे दे सारी, तो हम डॉक्टर से ही सीधा पूछ लेंगे कि बंदे ने क्या करवाया है, कैसे आपने कर दी ये सर्जरीज जो पॉसिबल ही नहीं है अभी तक। लेस्बियन कपल है, यशल कपल जो हमारा बहुत फेमस है। हाय एवरीवन, मैं हूं केविन और मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूं गाइस। और मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। इसमें आपको थोड़ा सा चटपटा सा, थोड़ा सा अलग सा रूप देखने को मिलेगा मेरा, और कुछ सच्चाई भी पता चलेगी लोगों की। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, चीजें समझना। एंड सॉरी फॉर द वॉइस, क्योंकि भाई मैं अब भी बीमार होकर उठा हूँ। 3-4 दिन कंटिन्यूसली फीवर, कोल्ड, कफ सब कुछ हो रखा था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा तबीयत अच्छी फील की, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो भी बना ही देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है वीडियोस में। तभी तो आप लोग देखोगे, तभी तो लाइक करोगे, शेयर करोगे मेरी वीडियोस को। तो भाई आज का टॉपिक स्पेशली उन जाहिल गवारों पे है जो हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने में तुले हुए हैं, हम लोगों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। ऑल्दो वो हमारी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, बट स्टिल उन लोगों को कोई भी मतलब सेंस नहीं है कि उन्हें सोशल मीडिया पे आके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और टॉपिक आज 2 लोगों के बारे में है। एक तो आपको पता ही है, बहुत फेमस हो चुके हैं, हमारे नमन भाई, ठीक है। और एक कपल है। तो बेसिकली पहले तो मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, इस वीडियो का मोटिव मुझे किसी भी रिलीजन, जैसे लोग मुझे बोले ना कि भाई वो हिंदू नहीं है मुसलमान है इसलिए आप उन पे बोल रहे हो, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर वो हिंदू होते और गलत चीज फैला रहे होते तो भी मैं आके बोलता, जैसे कि हमारे नमन भाई हैं जिन्होंने गलत बोला है, वो एक हिंदू है। एंड आई एम हेयर कि मैं उन पे बोलूंगा कि उन्होंने क्या क्या गलत बताया है लोगों को। और अब एक और खुलासा मैं उस बंदे के बारे में करूंगा, तो अब ये वीडियो देखते रहना। तो पहले तो हम नमन, जिसने बहुत सारी पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी ले ली, जिसको लग रहा है कि मैं उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहा हूँ, नहीं भाई, मुझे थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करना चलेगा, आराम से ग्रो करना चलेगा। बट मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि मेरी बॉटम सर्जरी हो गई और ये हो गया ना, मैंने यहाँ से कट करवा के ये करवा लिया। मेरे को कुछ झूठ नहीं बोलना, सच बोल के ही मुझे आगे बढ़ना है, और ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको इस बंदे के बारे में बताता हूँ। पहले तो मैं इसकी फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात करने वाला हूँ। तो गाइज, जो ये बंदा है ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और एक और मैंने इस पे वीडियो बना के पहले इंस्टाग्राम पे डाली थी। मैं पहले तो भाई आप इसकी वीडियो देखो, ये अपने आप को ट्रांसमैन बोल रहा है, ऑल्दो क्योंकि इसने सर्जरी कराई तो हम उसको ट्रांसमैन बोल सकते हैं। लेकिन पहले आप इसकी फालतू बातें सुनो, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि सच क्या है और झूठ। हेलो दोस्तों, तो मेरी स्किन यहाँ से कट की गई थी पेनिस बनाने के लिए। डॉक्टरों को जहाँ से कंफर्टेबल लगता है वहाँ से स्किन कट करते हैं और आपका पेनिस बना। वीडियो मैं उसका पॉपअप लगा दूंगा ताकि आपको देख के पता चल जाए कि इस बंदे ने क्या किया था, अब ये बंदा क्या कहता है। इसकी क्लिप भी ऐड करूंगा इसमें ताकि आप लोगों को ये प्रूफ मिले कि मैं सही बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा है। तो गाइज, इस बंदे ने, नमन जिसका नाम है, उस बंदे ने ये बात बोली थी कि मेरी सर्जरी जो है बॉटम यहाँ से कट करके स्किन ली गई है डॉक्टर्स ने, और उससे जो है इसकी बॉटम सर्जरी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉक्टर्स कभी भी चेस्ट की स्किन यूज नहीं करते फॉर बॉटम सर्जरी। अगर आपको बॉटम सर्जरी करानी है, या तो आपकी रिस्ट जो है उसकी स्किन यूज करते हैं, या फिर आपकी थाई की, या फिर स्टमक, इन 3 जगह से ही स्किन ली जाती है। तो इसकी बॉटम सर्जरी हुई है नहीं हुई है, आई डोंट नो, आई डोंट इवन अबाउट दैट। बट द थिंग इज कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि इसकी सर्जरी यहाँ से कट करके स्किन ली गई है और उससे इसकी सर्जरी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। इसकी बातों में मत आओ, ये फद्दू है, महाफद्दू है, मंद बुद्धि है। इसकी बातें सुन के आप इसके पीछे मत जाना कुछ भी करवाने, क्योंकि इस वीडियो पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका था इंस्टाग्राम पे, और वो इसने देखी भी है। मैं कमेंट्स भी इसके यहाँ पे ऐड कर दूंगा और दिखाऊंगा भी लोगों के भी उसमें कमेंट्स आए हुए उस वीडियो पे। उसके बाद इस बंदे ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया है कि भाई तुम्हें कुछ बात करनी है तो मुझसे करो। भाई मैं तुझसे क्या बात करूं, मैं सोशली लोगों को बताऊंगा जो तू गलत बता रहा है कि वो गलत है या सही है। तो मेरा वो काम है, मैं इसका मैसेज भी आपको दिखा दूंगा यहाँ डाल के किसने मुझे मैसेज किए थे। एंड ये मुझे ऐसे कहना चाह रहा है कि इसके डॉक्टर ने जो किया है ये वही बता रहा है। भाई मुझे उस डॉक्टर की एक काम कर, तो इन्फॉर्मेशन दे दे सारी, तो हम डॉक्टर से ही सीधा पूछ लेंगे कि बंदे ने क्या करवाया है, कैसे आपने कर दी ये सर्जरीज जो पॉसिबल ही नहीं है अभी तक। एंड उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक बंदे ने भी कमेंट किया है कि भाई जब मैंने इससे इसकी बॉटम सर्जरीज के बारे में पूछा तो इन्होंने कोई फेक फोटोज भेज दी उस बंदे को,
और जब उसने और इन्फॉर्मेशन ली तो इसने उससे बात करनी बंद कर दी। तो द थिंग इज कि भाई इन चीजों में बिल्कुल मत आओ, लोगों की जो झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने ऐसे करवाया है, किसी की भी झूठी बातों में आप बिलीव मत करो प्लीज। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको सर्जरीज करानी है, जीआईटी लेटर लेने हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाओ भाई, इन जैसे फद्दुओं के पास नहीं, मंदबुद्धियों के पास नहीं। इनका कुछ काम नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं तो भी गलत दे रहे हैं कि इन्होंने सर्जरीज कैसे करवाई हैं, वो भी गलत है सब कुछ। तो इस बंदे की बातों में मत आओ प्लीज। एंड अभी इसने जो पुरानी वीडियोस थी वो डिलीट कर दी हैं क्योंकि मैं उस पर वीडियो बना चुका था ऑलरेडी, और इसने अब एक नई वीडियो डाली है। जो भी आपको सर्जरी करवाना है आप मेरे कांटेक्ट से करवाई, मैं आपको ईएमआई पे करवा के दूंगा, मतलब आप किस्तों से सर्जरी करवा सकते हो। कि अगर आपको सर्जरीज करानी है तो आप इन भाई साहब को कांटेक्ट करें और ये आपकी सर्जरीज इंस्टॉलमेंट में करवाएंगे। कुछ 3 लाख, पता नहीं 3.5 लाख इसने कुछ बोला है कि इतने में आपकी सारी सर्जरीज हो जाएंगी, और वो अमाउंट भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना है, एक साथ नहीं देना है। तो मैं गाइज मतलब मेरा मेन कंसर्न ये है भाई कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, कोई अपने पैसे ना डुबा दे। सिर्फ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर सर्जरीज करानी है तो सामने वाले से आप डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन लो, ना कि उसको ये बोलो कि भाई हमारे लिए ये कर दो। अगर आप ऐसा किसी से करवाओगे तो बीच में पैसे खाएगा ही आपके। तो अभी आपको क्या करना है, इस बंदे से जाके पूछो भाई तेरे डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो तू सोशल मीडिया पे डाल, तो हम डायरेक्ट उस डॉक्टर से बात करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी जो सर्जरी है डॉक्टर सुनील सोनी से हुई थी, हिस्टेक्टमी जो मेरी हुई थी वो माता रूपरानी हॉस्पिटल से हुई थी। तो इसको बोलो भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल आके, तब हम बिलीव करेंगे कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और अब इसका फद्दू का टॉपिक खत्म करते हैं, बस इतना ही बहुत है इसके लिए तो। एंड अब आते हैं हमारी प्यारे कपल जिनका की रिलीजन जो है वो मुस्लिम है। बट द थिंग इज मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, आपका रिलीजन कोई भी हो, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं। एंड द फेवरेट फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज फ्रॉम मलेशिया, जो मुझसे मिलने ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया आए थे मुझसे मिलने, स्पेशली जब मैंने सर्जरीज करवाई थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मुसलमान लोगों से दिक्कत है या उस धर्म से दिक्कत है। हाँ बस जो गलत चीज है उस पर हम बोल सकते हैं, हमें भी राइट है भाई, अगर आप गलत चीजें फैला रहे हो तो हम गलत के ऊपर बोल भी सकते हैं। तो इस बंदे को ना ये नहीं पता कि इसको सोशल मीडिया पे आके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मतलब इतना गंद इन्होंने मचा रखा है पॉडकास्ट में, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फेमस होना चाहते थे बहुत जल्दी। ठीक है फेमस सब होना चाहते हैं, मैं भी होना चाहता हूँ, बट गलत तरीकों से नहीं, गलत चीजों से नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन देके नहीं, सही इन्फॉर्मेशन देके सही लोगों से बात करके ही मुझे फेमस होना है, ऐसे नहीं फेमस होना। इसने एक बंदे के साथ पॉडकास्ट किया था, जिसमें जो पॉडकास्ट कर रहा था उसने इतनी निहायती घटिया, अश्लील, बेवजह की बातें पूछी हैं रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू सेक्स एंड व्हाटएवर। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि भाई सबकी फैमिलीज वीडियोस देखती हैं, क्या पता किसी के पेरेंट्स हमारी भी वीडियोस देख रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो मेरा मेन कंसर्न, या मेरा ये सोच लो कि मेन सवाल मेरा ये है, अगर आपको इतनी चिंता थी कि आपका परिवार सपोर्ट नहीं करेगा या परिवार को लोग गालियां देंगे, तो अब आप क्या कर रहे हो भाई? अभी भी आपको और आपके परिवार को गालियां ही दे रहे हैं लोग। पहले अपना कमेंट सेक्शन खोल के देखो कि आप लोगों ने क्या क्या गंद फैला रखा है इंस्टाग्राम पे। समाज का ऐसे कोई डर नहीं था कि यार समाज क्या बोलेगा, क्योंकि जब दो लड़कियां प्यार करती है तो समाज ने उसको एक नाम दे रखा है लेस्बियन। देखो समाज का डर तो मुझे कभी भी नहीं था, ना कल है ना आज है ना होगा। घर वालों का डर था क्योंकि घर वालों को झेलना पड़ता है बच्चों की वजह से, मुझे उनका डर था। बट फिर भी ऐसा था कि प्यार हो ही गया है तो क्या ही कर सकते। तो मैंने ये सब चीजें कभी सोचा ही नहीं। मैंने ये सोचा कि हमेशा जो हो रहा है होने देता हूँ, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। तो हाँ कोई आपको पॉडकास्ट कोई आपका ले रहा है तो आपको वो पर्सनल बेडरूम्स तक की बातें पूछ रहा है आपके, इतना भाई क्यों अलाउ करना है किसी को सिर्फ फेमस होने के लिए। और मेन थिंग भाई, इन्होंने ये भी आउट एंड लाउड तरीके से बोला है बहुत कि मैंने अपनी वाइफ के लिए सर्जरी कराई है, और इनकी वाइफ भी ये चीज बोलती है कि इन्होंने मेरे लिए सर्जरी कराई है। तो भाई ऐसे लोगों से प्लीज इन्फ्लुएंस मत हो भाई, प्लीज मत हो, क्योंकि अगर आप एक बार सर्जरीज करवा लेते हो तो उसको रिवर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं होता डॉक्टर्स के पास। साइंटिफिकली भी ऐसा कोई अभी तक ऑप्शन नहीं आया कि अगर आपने एक बार टॉप सर्जरी करा ली तो वो रिवर्स हो जाएगी। इन लोगों ने करवा लिया, पता नहीं मतलब क्या ये बताना चाह रहे हैं लोगों को। अगर आप प्यार करते थे एक दूसरे से और आप चाहते थे कि आपकी फैमिली की गरिमा जो है बनी रहे, मैंने इनकी 2-3 वीडियोस देखी हैं, 2 वीडियोस में इन्होंने अलग अलग बात कही है। पहली में ये कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं था किसी का, या मुझे समाज का डर नहीं था, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं था, मुझे अपना प्यार से मतलब था। अगर आपको ऐसे था तो आप फिर वैसे ही रहते, फिर आपको सर्जरीज कराने की क्या जरूरत थी। दूसरी वीडियोस में इन्होंने बोला कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता, फीमेल टू फीमेल गलत बातें बोलता, तो लोग भाई ट्रांसमैन को भी गलत बोलते हैं। अगर आप अभी भी अपना कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे तो लोग अभी भी गलत बोल रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। लोग तो बोलेंगे ही, लेस्बियन कपल को भी बोलते हैं, गे कपल को भी बोलते हैं, ट्रांसमैन को बोलते हैं, ट्रांस वुमेन को बोलते हैं, तो इसमें क्या अलग हो गया?
या तो फिर अगर आप ऐसे रहते, आपने सर्जरीज करा ली, आप एक वेल मेंटेन्ड कपल की तरह रहते। और भी बहुत लोग रह रहे हैं, लेस्बियन कपल है, यशल कपल जो हमारा बहुत फेमस है, एंड पर्सनली मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ भाई। बहुत रेप्यूटेड लोग हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाते हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से ही वो लोग मेरे फेवरेट्स हैं। तो आप उनकी तरह करो ना, एटलीस्ट वो अपने बेडरूम्स की चीजें नहीं शेयर कर रहे सोशल मीडिया पे। जैसे आप लोग गंदगी फैला रहे हो, आप लोग बाहर आके ये बोल रहे हो नहीं हम एक दूसरे से प्यार करते थे और लेस्बियन कपल को कोई सपोर्ट नहीं करता, या लोग गंदी बातें बोलते, गंदा सोचते, इसलिए उनमें से एक ने अपनी सर्जरीज करा ली। मतलब क्या तोप चला दी अगर ऐसा कर लिया तो। मुझे तो लगता है कि इन्होंने एक ना गलत जो है एग्जाम्पल सेट कर दिया है लोगों के लिए। तो मैंने कुछ दिन पहले इन पे एक वीडियो बना के ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसका कमेंट भी मैं यहाँ ऐड करूंगा, जिन्होंने ये लिखा था कि अगर प्यार करते हैं तो उसके लिए सर्जरीज कराना क्या गलत। मैं नहीं कह रहा भाई कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सर्जरी कराना गलत है। पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि अगर हम सर्जरीज कराते हैं, हम ट्रांसमेन बनते हैं, तो हम खुद के लिए करवाते हैं, ना कि दूसरों के लिए। पहले खुद से प्यार करना सीखो, तो सामने वाला आपसे करने लग ही जाएगा। एंड एक और ने मुझे लिखा है कि भाई ये शायद मुस्लिम है इसलिए आप इन पे वीडियोस बना रहे हो। भाई अगर ये हिंदू होते तो मैं वीडियो इन पे जरूर बनाता, ठीक है। तो प्लीज मेरा मेन कंसर्न भाई अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए यही है कि जो ये लोग गंद फैला रहे हैं इनकी वजह से हमें भी सुनना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स भी बाय एनी चांस ये वीडियोस देख लेते हैं, या मेरी फैमिली में कोई देखेगा, तो मुझसे आके यही सवाल करेगा क्या तू किसी लड़की से प्यार करता है इसलिए तूने ये सब करवा लिया। तो ये घटियापन भाई, इसको सपोर्ट करना बंद कर दो आप लोग। जितना आप सपोर्ट करोगे, फॉलो करोगे, तो उतना ही चीजें बढ़ती जाएंगी। उनको लगेगा शायद ये सब ठीक है जो वो लोग बोल रहे हैं, बट वो बिल्कुल गलत है। इन चीजों को सपोर्ट बिल्कुल मत करो। एंड ये दोनों को आप ध्यान से देख लो, इनकी वीडियोस देखना, इन्होंने क्या गंद फैला रखा है इंस्टाग्राम पे। एंड आई थिंक दैट्स ऑल, आई एम डन विद दिस वीडियो। मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना है इन लोगों पे, क्योंकि घटियापन पे आप कितना ही बोलो उतना ही कम है। बट द मेन थिंग इज, कभी अगर मेरा इनसे आमना सामना हुआ, अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा। मेरे को इनसे कोई डर नहीं है, क्योंकि सच में और झूठ में बहुत फर्क होता है गाइज। क्योंकि लोग सच्चाई को ही सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट जो लोग मुझे दिखा रहे हैं मेरी वीडियोस पे। एंड गाइज इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ बस बंद हो जाए कैसे भी। एंड लाइक करो भाई, कमेंट भी कर दिया करो अगर आपको कुछ पूछना हो तो। मैंने रिप्लाई किए हुए हैं पहले भी सभी कमेंट्स पे। एंड द मेन थिंग इज कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उस पे भी वीडियोस आती रहती हैं, क्योंकि शॉर्ट्स क्लिप्स और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड फनी चीजें भी उसमें मैं डालता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।